जहां कानपुर के लिए खोला मोदी ने खजाना। जी, ये सुनकर चौंकिए नहीं, सच है, क्योंकि सालों से कानपुर सेंट्रल पर बढ़ते दबाव और यात्रियों की परेशानियों के बीच अब पनकी धाम रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से नए रूप में तैयार कर दिया गया है। पीएम मोदी ने पंजाब के जालंधर से वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण किया और इसके साथ ही कानपुर को अमृत भारत योजना के तहत एक ऐसा आधुनिक स्टेशन मिल गया है जिसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। दरअसल पनकी धाम रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुना गया था। इस स्टेशन का पुनर्विकास करीब 24 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से किया गया है। पनके स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचते हैं। इसी वजह से स्टेशन के डिजाइन और सुविधाओं को धार्मिक महत्व और यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने पनकी धाम के साथ प्रयागराज मंडल के फतेहपुर और विंध्याचल अमृत भारत स्टेशनों का भी लोकार्पण किया। कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और इस परियोजना को शहर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया गया। सिर्फ यही नहीं, अभी पनकी धाम स्टेशन पर श्रम शक्ति और गोमती एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनों को ठहराव होता है। रेलवे की योजना है कि आने वाले समय में यहां 30 से ज्यादा ट्रेनों का ठहराव कराया जाए। फिलहाल अमृत भारत योजना के तहत तैयार हुआ नया पनकी धाम स्टेशन कानपुर को आधुनिक रेलवे ढांचे की दिशा में एक बड़ी सौगात देकर गया है। आज का दिन कानपुर वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज का दिन कानपुर के इतिहास में स्वराक्षरों पर लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन पनकी धाम रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा, साथ में इसमें विरासत का भी एक संगम होगा। आप जानते हैं, किसी क्षेत्र में पूज्य पंचमुखी श्री हनुमान जी का मंदिर है, जिसका प्रवेश द्वार ये स्टेशन माना जाता है। ये बजरंगबली के कृपा से सब काम हो रहा है और मोदी जी के, योगी जी के कृपा से सब काम हो रहा है। आज पनकी धाम स्टेशन का 25 करोड़ से इसका जीर्णोद्धार होगा और एकदम बढ़िया अच्छा बना के और कानपुर के या बाहरी लोगों के जनता को ये सौंप दिया जाएगा। देखिए, आज का जो दिन है 75 स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कानपुर शहर का पनकी धाम स्टेशन शामिल है। इसमें कानपुर शहर के सभी माननीय गण, हमारे सांसद जी रमेश अवस्थी जी, देवेंद्र भोले जी और जो मंत्री जी हैं श्री राकेश सचान जी, प्रतिभा शुक्ला जी और अन्य माननीय सुरेंद्र मैथानी जी, विधायक गण सभी उपस्थित होंगे और उनके द्वारा हम लोग कार्यक्रम, पहले यहाँ पे लोकल कार्यक्रम होगा और करीब 3:30 बजे मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। विधायक जी, कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का आज जो है उद्घाटन हुआ है, तो ऐसे में कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका जो है क्षेत्र है? बहुत लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ सांसद जी रमेश अवस्थी जी को, मोदी जी को, कि कानपुर का ये पनकी धाम जहाँ सुनसान सन्नाटा रहता था, एक व्यक्ति नहीं विचरित करता था और ये स्टेशन नाम मात्र का एक ठहराव का एक छोटा सा माध्यम था, आज वो इतने विशाल वर्चुअल रूप में आप सबको प्राप्त हो रहा है। बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से इस हमारे पनकी विधानसभा क्षेत्र को भी, सब क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा इस देश के मतदाताओं को, जिनके एक वोट की ताकत ने दिखा दिया कि एक सरकार मोदी जी के रूप में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और योगी जी के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति रखे तो कैसे अपनी सरकार को जनता के द्वार ले जा सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत दे सकती है, जिसके आधार पर हमारा कानपुर विकसित हो। जिस विधानसभा से ट्रांसपोर्टेशन निजी होता है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड हो, चाहे ट्रेन हो, वहाँ पर विकास बढ़ता है, राजस्व बढ़ता है, आवागमन बढ़ता है, इसके आधार पर नौकरी और रोजगार के संसाधन भी डेवलप होते हैं। ये कानपुर को प्राप्त होने जा रहे हैं। ट्रेनों के रुकाव को लेकर के कुछ बात? ट्रेनों के रुकाव के लिए मैंने आखिरी सांसद जी से आग्रह किया। पहले तो मैंने कहा कि प्रत्येक स्टेशन पर एक लिफ्ट और एक एस्केलेटर होना चाहिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, और दूसरा एक एस्केलेटर और लिफ्ट के अलावा अंडरपास सीधा तीनों सभी प्लेटफॉर्मों को जोड़ता हुआ बाहर के लिए निकलना चाहिए, जिससे इतना बड़ा चक्कर ना लगाना पड़े और लोग
सुविधाजनक तरीके से चले। तीसरा, जो कोरोना कालखंड में एमएसटी वाली ट्रेनें ऐसी बंद हो गई थी, उनको दोबारा चालू करें, जिससे सामान्य आदमी अपनी रोजगार नौकरी के लिए अपने गंतव्य को जा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुरेंद्र मैथानी है, जो क्षेत्रीय विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ट्रेनों का रुकाव भी है, आगे चल के होगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से आज जो है उसका उद्घाटन किया गया है। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर। विधायक महेश त्रिवेदी जो मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कितनी राहत मिलेगी कानपुर वासियों को? आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल मीटिंग हो रही है। पनकी का विस्तार हुआ है, पनकी स्टेशन सुंदर बनाया गया है और पूरे देश में उनके नेतृत्व में सुंदरता बढ़ रही है। ऐसे मतलब स्टेशनों को बनाया कि जैसे एयरपोर्ट होता है, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों को धैर्य रखकर कर्मों की समीक्षा करके राष्ट्र हित में कार्य करते रहना चाहिए, यही हमारी शुभकामना है। ट्रेनों को लेकर के थोड़ा सा लोगों में वो है कि और भी जो ट्रेन रुकेंगी तो थोड़ा सा और वो राहत मिलेगी। वो सब विस्तार हो रहा है, अब आगे वो भी सब रहेगा और जनता के हित के लिए कार्य हो रहा है, वो सब पूरा होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार बीजेपी की सरकार में विस्तार हो रहा है और ट्रेनों को लेकर के जो आगे विस्तार होगा तो इन सब चीज़ों का भी डिसीजन और निर्णय लिया जाएगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर। कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार जी है, उनसे बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। आज इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कानपुर को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, बहुत बड़ी राहत का विषय है। हम यहाँ पनकी धाम माने बहुत सारे यात्री जो यहाँ पनकी धाम है उसके कारण, और भी ये रेलवे स्टेशन जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उससे कई किलोमीटर की दूरी का ये स्थान है। हमारा जो कल्याणपुर का एरिया है, हमारा जो कानपुर का ये मंदना तक का एंड है। और हम ये सब जानते हैं कि ये जो पनकी धाम स्टेशन है, चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण का बात हो, चाहे शौचालय जैसी सुविधाओं की बात हो, 24 करोड़ से ज्यादा की लागत का यहाँ पर सुविधाएं जोड़ी गई हैं। और देखिए, केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया था कि जो 11-12% लोग रेलवे में सफर करते थे, ये परसेंटेज हम 36 लेकर के जाएंगे। और देखिए, जीरो कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण की दिशा से भी जितना रेलवे की यात्रा बढ़ेगी और रेलवे के स्टेशन हो, उनकी बुकिंग हो और रेलवे की जो कंडीशंस है, इन सब में जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी, स्वाभाविक है कि रेलवे की यात्रा बढ़ेगी और उसके माध्यम से हम पर्यावरण का भी बहुत सुधार की दिशा में योगदान कर पाएंगे। और देखिए कि 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत यहाँ लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने कानपुर के इस छोर पर ये इतनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन देने का काम किया है। कानपुर ये पनकी में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि काफी कम ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, उसको लेकर के। नहीं, देखिए, कई सारी ट्रेन काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर रुकने का, चाहे श्रम शक्ति हो, ये सब महत्वपूर्ण जो है कनेक्टिविटी, ये रुकने का काम हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर यात्री बढ़ रहे हैं, सुविधाओं के साथ जो यहाँ मुहैया हो रही हैं, ये ट्रेनों का स्टॉपेज भी बढ़ने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विधायक नीलिमा कटियार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इससे कानपुर वासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी, खास करके पनकी के अगर बात की जाए। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर। हमारे साथ मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हैं, उससे बात करें। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगी, कितनी राहत मिलेगी कानपुर वासियों को? देखिए, अभी सभी बहुत हम अपने प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अमृत स्टेशन पनकी धाम को बना के, जो आस्था का केंद्र है, जहां ये मानता है कि पनकी धाम में जो जाता है हनुमान जी के चरणों में, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। सारे यात्रियों को अभी तक कानपुर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फुटपाथ भी सगड़ा था, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ऐसे ये अमृत स्टेशन प्रदान करके जो हमें तोहफा दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का। कानपुर में
ट्रेनों की अगर बात की जाए तो पनकी में ट्रेनों का स्टॉपेज बहुत कम है, तो ऐसे में ट्रेनों को लेकर के आप क्या कहेंगे कि आगे कुछ देखिए, आगे की व्यवस्था में यहाँ ट्रेनें भी रुकेंगी। जब इसको अपग्रेड कर दिया गया है तो ट्रेनों की आगे भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि बेस को विकसित करने के लिए जब हमारा स्टेशन अपग्रेड हुआ है तो हमारी उसकी व्यवस्था भी होगी। चौड़ा प्लेटफार्म है, प्रतीक्षालय बढ़िया सा बनाया गया है और दिव्यांग जनों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। तो हम समझते हैं ये सारी सुविधाओं से भरा हुआ ये स्टेशन हम लोग के लिए एक अच्छे उपहार के रूप में कानपुर वासी बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पे कहना है ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर के अगर बात की जाए तो आगे आने वाले समय में जो ट्रेनें हैं वो भी कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन पे रुकेंगी। आपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जमनी न्यूज़ के लिए कानपुर।